तो साफ तौर पर कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे के जयंती के अवसर पर शिव सैनिकों से संवाद साधा था, जिस दौरान उन्होंने भाजपाइयों पर जमकर दहाड़ मारी थी। तो उसी दहाड़ का जवाब आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को करारा जवाब यहां पर दिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला बाला साहेब ठाकरे का था। क्या उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे की फैसले पर उंगली उठा रहे हैं? ये साफ सवाल उन्होंने किया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। और साथ ही ये भी कहा है कि हिंदुत्व की माला जपते हैं लेकिन भाषा पर मर्यादा नहीं है। कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा था कि विरोधियों को खींचकर महाराष्ट्र से बाहर निकालेंगे। और शिवसेना के जन्म से पहले बीजेपी का नगर सेवक मुंबई में था, ये साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने यहां पर क्लियर किया है। और शिवसेना का इतिहास सिर्फ कागज पर है, शिवसेना का हिंदुत्व सिर्फ कागज पर है। तुम औरंगाबाद का संभाजी नगर नहीं कर सके, हिम्मत है तो बाला साहेब के प्रति कांग्रेस से अभिवादन कर दिखवाओ। कल अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों ने बाला साहेब ठाकरे पर ट्वीट किया था, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी नहीं किया था। ना ही सोनिया गांधी, ना ही राहुल गांधी, किसी के भी तरफ से एक ट्वीट तक नहीं किया गया था। इस पर भी आज सवाल उठाया है देवेंद्र फडणवीस ने। आइए सुनते हैं क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस ने। अशा प्रकारे काढू नका असा आमचा त्यांना सल्ला आहे। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की जयंती पर जिस प्रकार का वक्तव्य किया है और कहा है कि बीजेपी के साथ शिवसेना 25 साल तक सड़ी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाला साहब ठाकरे जी थे और बाला साहब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाला साहब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? इतना ही नहीं, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि सिलेक्टिव मेमोरी है। उनकी पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर था, बीजेपी में विधायक चुनकर आए। और इतना ही नहीं, तो 1984 में शिवसेना के सांसद के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। तो अब कौन किसकी गोद में बैठा, ये उनको याद दिलाने की आवश्यकता है। और एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक हमारे साथ वो थे तब तक पहले नंबर के या दूसरे नंबर के पार्टी हुआ करते थे, और हमारा साथ छोड़ने के बाद चौथे नंबर पर चले गए। तो कौन किसके साथ सड़ा, ये उनको याद करना चाहिए। और जो हिंदुत्व की बात वो कहते हैं और कहते हैं राम मंदिर के आंदोलन को हमने किया, आप कहां थे? अरे लाठी गोली खाने वाले हम लोग हैं, आप तो सिर्फ भाषण दे रहे थे। कौन से आंदोलन में आप थे? आप कहीं नहीं थे। अरे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन छोड़ दीजिए, हमारे कल्याण में दुर्गाड़ी या श्री मलंगगढ़ का भी प्रश्न अभी तक आप छुड़ा नहीं पाए। क्या राम जन्मभूमि की बात करते रहे? मोदी जी ने छुड़ाकर दिखाया। आज राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। हिंदुत्व ये केवल बातों से नहीं होता। काशी विश्वनाथ में मुगलों ने काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप बिगाड़ा था उसको पुनर्स्थापित करने का काम मोदी जी के राज में हुआ है। हिंदुत्व की बात करनी है तो इसकी ओर देखना पड़ेगा। तुम औरंगाबाद को संभाजी नगर करते करते थक गए, 20 साल निकल गए।
नहीं कर पाए, उस्मानाबाद को धाराशिव करते करते समय निकल गया, नहीं कर पाए, पर वहां पर इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया और तुम भाषण करते रहे। और इन्होंने कहा कि 1992 के बाद शिवसेना की लहर थी और अगर शिवसेना देश में चुनाव लड़ती तो शायद देश पर शिवसेना का राज होता। उनकी सिलेक्टिव मेमोरी को मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़े 1993 में, 1993 में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में करीब 180 सीटें आप लड़े, उसमें से 179 सीटों पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। उसके बाद 1996 में, 1996 में आप 24 जगह लड़े, उसमें से 23 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ और 2002 में 39 में से 39 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। तो ये जरा अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्पन कीजिए और मैं केवल उनको इतना ही चैलेंज देता हूं। अरे वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के जन्म जयंती पर हम तो सिर ऊंचा करके उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन जिनके साथ आप बैठे हो उस कांग्रेस के सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी की ओर से एक ट्वीट तो करके दिखाइए बाला साहब ठाकरे जी के लिए। एक ट्वीट, बाकी छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तो करके दिखाइए। अरे कितने लाचार हैं आप, जिनको वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के जन्मदिन पर जन्मदिन का अभिवादन करने में भी शर्म आती है। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप हमको ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? कुल मिलाकर कल जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी चौथे नंबर पर जाने से आहत है और उसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं, बीजेपी पर निकाल रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि महाराष्ट्र के प्रश्नों पर वो बोलते, महाराष्ट्र की दिक्कतों पर वो बोलते। एक शब्द उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कहते भी कैसे, जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार की वसूली आज महाराष्ट्र में हो रही है, जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने का काम शिवसेना पार्टी कर रही है, ये सारी चीजें सामने आती, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है। और मैं मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहना चाहता हूं, आप बोलते रहिए, हम करके दिखाएंगे। हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से कल उन्होंने कहा, प्रकारे काढू नका असा आमचा त्यांना सल्ला आहे।